रेखा जी, आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर, क्या आप मुझे इस आदमी के बारे में बता सकते हैं? कौन सा आदमी? ये ये तो अपना वर्धन है। वर्धन, ये फोटो यहाँ पर 1994 से लगी हुई है। वर्धन? जी, इसकी बीवी ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि खो गया है, तो हमने ये फोटो यहाँ लगा दी। दरअसल इसकी फोटो धोखेबाजों की लिस्ट में होनी चाहिए थी। धोखेबाज? सर, मैं कुछ समझी नहीं। ये एक ज्वेलर रामनाथ के यहाँ पर काम करता था। वहां पर इसने 18 साल नौकरी की। और फिर एक दिन अपने मालिक के 11 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था, मगर बैंक तक पहुंचा ही नहीं और आज तक नहीं मिला। तो क्या वो पैसे लेकर भाग गया? ये सिर्फ पैसे ही लेकर नहीं भागा, बल्कि अपने 55 साल की बीवी को भी अकेला छोड़कर भाग गया। बेचारी। सर, जो लोग गायब हो गए हैं, क्या उनका रिकॉर्ड में देख सकती हूँ प्लीज? हाँ जरूर। कांस्टेबल, इन्हें गुमशुदा लोगों की फाइलें दिखाओ। रेखा जी, आप कौन सा आर्टिकल लिख रही हैं? जरा हमें भी तो पता चले। इन गुमशुदा लोगों की फाइलों में आपको क्या मिलने वाला है? पिछले 3 घंटे से आप इन्हें पलट रही हैं। सर, मेरी स्टोरी उन लोगों के बारे में है जो अचानक गायब हो गए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ। ओह, ठीक है। आप जब तक यहाँ चाहें बैठ सकती हैं, और जब आपका काम हो जाए तो ये फाइल हवलदार को दे दीजिए। जी। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं ज़रा करने जा रहा हूँ। आपको कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ चाहिए? नहीं सर, आई एम फाइन, थैंक यू। ओके। मुकेश कुमार। ये फोटो तो ये उसी की फोटो है। उसी की। मैं जानती थी तीसरा भी यही मिलेगा। मुकेश, बिजनेस में देवराज का असिस्टेंट, 1997 से 6 लाख रुपए लेकर गायब। प्रतीश, ब्रोकर सानी के साथ काम करता था। फ्लैट के सौदे में 14 लाख लेकर गायब, 1996 से। वही है, उसी की फोटो है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। घर में दिखने वाले चेहरे इन लोगों के हैं जो पैसे लेकर गायब हो गए हैं। देखिए रेखा जी, मैंने वो आपका लिखा हुआ मटेरियल पढ़ा। भाई ये सब क्या है? हैं? ये चेहरे, ये भूत प्रेत, आखिर ये सब है क्या? सर, ये जो चेहरे हैं वो सब उन लोगों के हैं जो बड़ी बड़ी रकम लेकर अपने परिवार को छोड़कर गायब हो गए हैं। अच्छा, आप साबित क्या करना चाहती हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आत्माएं हमसे संपर्क करके माफी मांगना चाह रही हैं। देखिए, मेरे अखबार में इतनी खाली जगह नहीं है कि इस बकवास कहानी को अपने अखबार में छापूं। लेकिन सर, मैंने सोचा था। अरे आपके सोचने से कुछ नहीं होता। और देखिए, आपको सही तरीके से जर्नलिज्म करना है तो करो, वरना ये आत्माएं जैसी फालतू की बकवास लिखने वालों के लिए मेरे अखबार में कोई जगह नहीं है। अब आप एक ही चीज लिख सकती हैं, वो है इस्तीफा, रेजिग्नेशन, बस। हे भगवान,
अब मैं क्या करूं? इन चैनों के चक्कर में तो मेरी नौकरी भी चली गई। क्या करूं? तो वाकई हो गया। नहीं, ये सपना नहीं, सच था। ये दीवार तो खोखली लगती है। रेखा, तुम यहाँ? मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। बैठो बैठो। अंकल, तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने फोन करके आपके बारे में नौकरों से पूछा था कि आप दिल्ली से वापस आए हैं या नहीं, तो उन्होंने बताया आप बस पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए मैं अभी मिलने चली आई। मैं तो सोच रहा था तुम काम पर गई होगी। अंकल, नौकरी तो चली गई, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं, बल्कि उन चेहरों के बारे में बात करने आई हूँ। चेहरे अभी भी आ रहे हैं? हाँ। अंकल, एक बात बताइए, क्या आपने ये घर पहले किसी को रहने के लिए दिया था, जैसे कि हमें दिया है? बाहर के किसी आदमी को कभी नहीं दिया है। बाकी मेरी बीवी का भाई मनोज, तो मिली थी ना उसे यहाँ पे उस दिन, वो तकरीबन 1 साल वहां पर रहा है। फिर उसका बिजनेस अच्छा हो गया तो उसने जू पे अपना फ्लैट ले लिया। अंकल, जो चेहरे आ रहे हैं ना, वो उन लोगों के हैं जो पैसे लेकर गायब हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भागे नहीं, बल्कि मार दिए गए हैं। और उनकी लाशें वहां घर में गाड़ दी गई हैं। उस घर में लाशें गड़ी हुई हैं? तुम्हारा मतलब है किसी ने मनोज वहां रहा था।
जरूर उसी ने किया होगा ये। अंकल ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां कुछ गड़बड़ जरूर है। वहां की एक दीवार, अंकल वहां की एक दीवार मुझे खोखली लगती है। और मैंने किचन की टाइल्स भी चेक की, तो कुछ टाइल्स एकदम नई है, जैसे किसी ने उन्हें बदला हो। My God, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। हेलो अविनाश, मैं सान्याल बोल रहा हूं। मुझे अपने घर की खुदाई के लिए कुछ मजदूर चाहिए। नहीं नहीं, ये घर नहीं खोदना है, पटेल नगर वाला। हाँ वही जो खाली पड़ा है। हाँ, जल्दी से जल्दी कितने बजे भेज सकते हो? क्या 7:30 बजे? ठीक है, 4-5 आदमी भेज देना। हाँ, मैंने अपने एक बिल्डर दोस्त से बात की है, वो शाम तक कुछ आदमी भेज देगा। देखते हैं वहां क्या गड़ा हुआ है, और अगर कुछ मिला तो मनोज से मुझे पूछना होगा, फिर पुलिस वालों से बात करेंगे। मजदूर अभी तक आए क्यों नहीं? मैं ही खोद कर देखती हूँ। तुम्हें पता चल गया? कल मैं तो डर ही गई थी, लेकिन आप अंदर कैसे आए? मेरे पास भी चाबी है, आखिर हमारा घर है। शुक्र है भगवान का कि आप आ गए। अंकल, इसके अंदर किसकी खोपड़ी है? ये दीवार खोखली है। मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? तो फिर मजदूर लोग कहाँ हैं? वो लोग नहीं आने वाले, कोई नहीं आने वाला। रेखा, सिर्फ मैं आया हूं, मेरा कोई बिल्डर दोस्त नहीं है। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए यूं ही फोन किया था। वो मजदूर नहीं आने वाले। लेकिन सानिया अंकल, आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं ना? तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तुम मना नहीं कर सका। तुमने ये जगह देके तुम्हें मैंने बहुत बड़ी भूल की रे, बहुत बड़ी भूल की। तो इसका मतलब है कि आपने इसको मारा है? मैंने इसे मारा है, और ये एक ही नहीं, और भी बहुत हैं। मेरे घर वाले समझते हैं कि मैं बिजनेस के लिए बाहर जाता हूँ। दरअसल मैं जाकर बैंकों पर और ज्वेलर्स की दुकानों पर निगरानी रखता था कि कौन पैसे लाता और कौन ले जाता है। मैं उनका पीछा करता था और उनको मार कर, उनके पैसे छीनकर उनकी लाशें यहां छिपा दिया करता था। मैं समझता था मेरा ये राज कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन तुम्हें ये राज पता चल गया। अंकल ये क्या है? और ये बदबू कैसी है? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे मुसीबत में डाल दिया रेखा। जब गायब हो जाओगी तो पुलिस ढूंढती हुई आएगी यहाँ। तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, और इस वजह से मुझे अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। जो नई जगह में सकती समझ में नहीं आ रहा कि रेखा गई कहां होगी। मैंने उसके एडिटर से बात की, उसने मुझे बताया कि रेखा कुछ आत्माओं के चेहरों के बारे में बात कर रही थी। फिर वही चेहरे? आपने तो घर देखा है ना, आपको कोई चेहरा देखा वहां? सान्याल साहब,
मैंने उसकी दोस्त दिव्या से बात की जो वहां पर ठहरी हुई थी। अच्छा, उसने मुझे बताया क्या? कि उसने भी वो चेहरे देखे थे। मगर उसने रेखा के बारे में कुछ बताया आपको? नहीं, वो उसके बारे में नहीं बता सकी। अरे लाइट्स किसने ऑन की? हाँ? ये चेहरा ये तो रेखा का चेहरा लगता है। ये चेहरा यहाँ किसने बना दिया? ये तो पुराना गैराज है, मैंने इसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। देखिए ये सब ऐसे कचरा पड़ा हुआ यहाँ पर, ये कैसे? ये क्या हो रहा है? रेखा, रेखा तुम ठीक तो? रेखा, रेखा, हवलदार, हवलदार जल्दी आओ। जल्दी करो, जल्दी। वो किस्मत से बच गई। सान्याल को पता नहीं लगा होगा कि वो मरी नहीं बल्कि बेहोश हो गई थी, लेकिन क्लोरोफॉर्म ने उसे लगभग मार दिया था। अगर थोड़ी देर और नहीं पता चलता तो मर गई होती। ये देखो कैसे बैठा हुआ ड्रामेबाज। क्या हुआ? सर दीवार में 3 आदमी कंकाल मिले, देखने लगता है काफी पुराने हैं। हाँ, इसने मुकेश, वर्धन और प्रतीश के खून कबूल कर लिए हैं और ना जाने किस किस को मारा होगा इसने। हम तो ये सोचो बैठे थे कि वो पैसा लेकर भाग गए, लेकिन इस खतरनाक पागल ने उन तीनों को मार डाला है। ये कैसे आ गए यहाँ पे? इनको तो मैंने खून कर दिया था, ये यहाँ पे कैसे आ गए? मेरे पास आओ, मेरे पास चाहिए पैसा ले पैसा ले। पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे और पैसे दे दूंगा तुमको मैं। अरे मुझे माफ इसे लेके जाओ, लेके जाओ इसे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, मुझे माफ। मुझे माफी मिल गई, मुझे माफी मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं आजाद हो गया हूँ। अब मैं आजाद हो गया हूँ। अब तो मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से जीऊंगा। लेके जाओ इसे। अरे नहीं, अब मैं आजाद हो गया हूँ, मुझे लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे अच्छी तरह से मेहमानों की तरह। अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। लोग भी पैसे के लिए क्या क्या करते हैं। सान्याल ने सोचा था कि उसने अपने शिकारों की लाशों को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया है, लेकिन उसका सोचना गलत था। कुछ चीजों को आप हमेशा के लिए नहीं गाड़ सकते। राज की बातें, झूठ, लाशें कभी न कभी बाहर आ ही जाती है। वो कभी पीछा नहीं छोड़ती, कभी नहीं।